हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मोबाइल के थ्रू सीजी प्री डीएलएड का काउंसलिंग किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप काउंसलिंग कर ले। जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रही हूं उसी तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है। सबसे पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करना है, पेमेंट करना है एंड इसके बाद आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना है। ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, कॉलेज सिलेक्ट करना और प्रेफरेंस देना। किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग कर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। आपको लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर का पेज आ चुका है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट आप लोगों का बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप लोगों को सही तरीके से इसमें फिल करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम डिटेल गिवन है, मतलब आपको किसके लिए काउंसलिंग करना है यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। देखिए यहाँ पे BA BEd BSc BEd का एंड BEd का DLED का सभी के लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसमें देखिए थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड इसे मूव करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू अप्लाई। अगर आपको BA BEd या BSc BEd के लिए काउंसलिंग करना है तो आपको फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको BEd का काउंसलिंग करना है तो आप लोगों को सेकंड लिंक पे क्लिक करना है एंड अगर आपको DLED का काउंसलिंग करना है तो थर्ड लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को BEd का काउंसलिंग करना है, इसलिए सेकेंड लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इस तरीके का आपके पास पेज आएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और ये आप लोगों का SCERT की तरफ से BEd एंड DLED का काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, वही आपका यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। अब आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इस पर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, किस तरीके से आपको कैटेगरी एंड सारे डिटेल को फिल करना है, नाम एंड ईमेल आईडी को फिल करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, ये सारे कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए टिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद आपको टिक कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आपको सिंपली छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको अदर स्टेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस समय आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र भी लगता है, तो सोच समझकर यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक SMS आएगा कि आप लोगों के मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। इसके बाद देखिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस OTP को आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है वेरीफाई OTP, आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका OTP जो है वह सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है ओके, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा और यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करना है, ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम नेम ऑटोमेटिक शो मिलेगा, जो कि आप लोगों का ऑटोमेटिक फिल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्री BEd का रोल नंबर फिल कर लेना है। तो देखिए अगर आपने रिजल्ट डाउनलोड किया है उसमें भी आप लोगों का रोल नंबर है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो भी वहाँ भी आप लोगों का रोल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आपको लिख लेना है देखकर।
इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। इसके बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरीफाइड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर शो होगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है इंटर पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे देखिए मान लीजिए मेरा नाम नेहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल लेटर यूज़ करना है, स्मॉल लेटर यूज़ कर लेना है। इसके बाद आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड को एक बार लिख लेना है। इसके बाद लिखा हुआ है कंफर्म पासवर्ड, तो अगेन आपको उस पासवर्ड को डालकर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद इसे आपको नोट डाउन करके भी रखना है, क्योंकि अभी आप लोग आगे इसी पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है सबमिट, अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर डू यू वांट टू प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब अगेन आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना है, आगे आपको इसमें लॉगिन करना होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे किसी पेज में नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट में आप लोगों का शो हो रहा है गो टू लॉगिन पेज। अब आपको गो टू लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का बीएड का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कहा नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो देखिए जो टेक्स्ट या फिर कैप्चा है उसको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के फिल कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक न्यू पेज आएगा और यहाँ पे देखिए आपका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद नीचे की तरफ देखिए आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है, आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आप लोगों का 5 स्टेप में बीएड का काउंसलिंग कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले नंबर पे है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल को फिल करना है। सेकंड नंबर पे है क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। थर्ड नंबर पे है अपलोड, तो अपलोड में आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। बेसिकली आप लोग अगर बीएड या डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म भरे थे तो आप लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोडेड हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फोर्थ नंबर पे है पेमेंट, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे पेमेंट हो जाने के बाद आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो होगा, तो फिफ्थ नंबर पे आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम शो होगा एंड साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जेंडर भी शो हो रहा है, कास्ट भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। क्लास में देखिए अगर आपको क्लास में चेंजेस करना है तो ही आपको इसे क्लिक करना है, अदरवाइज आप लोगों को क्लास में कुछ भी नहीं डालना है, आपको इस पॉइंट को स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मदर्स नेम एंड फादर्स नेम गिवन है। इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद आप लोगों का नीचे डोमिसाइल ऑटोमेटिक डोमिसाइल स्टेट शो हो रहा है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को पर्सनल एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपली स्टेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए सारे आप लोगों का स्टेट शो होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। इसके बाद
बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, सो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए पिन कोड है, तो यहाँ पे आपको अपनी एरिया का पिन कोड भी डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ है परमानेंट एड्रेस डिटेल। सो अगर आपका वही जो ऊपर आपने फिल किया वही सेम डिटेल है तो आपको सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपका डिफरेंट सारा डिटेल है तो आपको यहाँ पे फिर से सारे डिटेल को फिल कर लेना है। ठीक है, इसको आपको सारे को फिल करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर सेम डिटेल है तो आपको ऊपर देखिए सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस के सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आपका सारा डिटेल फिल हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड सेव एज अ नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर पर्सनल डिटेल, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट पर्सनल डिटेल जो है वो फिल हो चुका है। सेकंड आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। अब ध्यान से समझिए किस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके लिए देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको सारे डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों का क्वालिफिकेशन में प्री बीएड ऑटोमेटिक शो हो गया है एंड साथ ही आप लोगों का रोल नंबर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स में भी आप लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों का यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल। अब आपको इसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी नेम लिख लेना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, तो जब आपने ग्रेजुएशन पास किया होगा तो यहाँ पे आपको उस ईयर को लिख लेना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे है आप लोगों का ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने पास आउट किया है ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जब भी आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इस पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉलेज नेम। अब आपको यहाँ पे कॉलेज नेम को लिख लेना है। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन कोर्स नेम है, तो इस पे आपको अब सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, जो भी किए हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए बीए, बीकॉम और बीएससी का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है सब्जेक्ट डिटेल। अब आपको इसे फिल करने के लिए सबसे पहले इसे डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना है। इसके लिए देखिए इस पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप मोड है, उस पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है यूजी फर्स्ट ईयर, तो आपको यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर का डिटेल फिल करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल मार्क्स लिख लेना है, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखना है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था यूजी का जो वो 600 नंबर का हुआ था, तो यहाँ पे आप लोगों को 600 लिख लेना है और ऑब्टेन मार्क्स में 600 नंबर में से कितना नंबर आपने गेन किया यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका परसेंट शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूजी सेकंड में आपको यहाँ पे फुल मार्क्स लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख लेना है और यहाँ पे आप लोगों का परसेंट शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूजी थर्ड में आप लोगों को सेम प्रोसेस को फिल कर लेना है। आपका परसेंट जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए अगर आपने पीजी कर रखा है तो यहाँ पे आपको पीजी के भी डिटेल को फिल कर लेना है।
तो देखिए इसके लिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए पीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर गिवन है, इस पर आपको क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे फुल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स कर देना है। इसके बाद आप लोगों का परसेंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी आपको डिटेल को फिल कर लेना है। इसको फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे चेक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों से परमिशन मांग रहा है कि आप श्योर है कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ ओके लिखा हुआ है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सो बेसिकली अगर आपने प्री बीएड या प्री डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां पे आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपका फोटो एंड आपका सिग्नेचर जो है वो ऑटोमेटिक आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा। सो आपको स्क्रॉल करके इसमें ओनली नीचे की तरफ आ जाना है और सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सेव एज अ नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको फोटो और सिग्नेचर को सेव करना है, तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, इसके बाद ही आप कॉलेज सिलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे जो डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों का अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है, 300 रुपीज आप लोगों को पे करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों का टेक्स्ट या फिर कैप्चा गिवन है, इस कैप्चा को देखकर आपको सही तरीके से इसमें फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रोसीड टू पे। अगर आपको पे करना है तो आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली पेमेंट करना है। यहाँ पे कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, किसी भी मोड को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। आप लोगों का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप लोगों को बेसिकली कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ट्रांजैक्शन आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना है। बताया जा रहा है कि कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं, तो आप बैक वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने सारे सही इन्फॉर्मेशन को फिल किया है, इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का न्यू पेज ओपन हो रहा है कॉलेज सिलेक्ट करने वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बता दे रही हूँ कि एक कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है, इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आपको उसी कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ब्रांच, तो यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे जो रॉ का आप लोगों का एड न्यू है तो उसमें आप क्लिक करके कई कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। डीएलएड जो है वो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, डीएलएड साइंस जो लिखा वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए डीएलएड साइंस यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को एक सिलेक्ट करके मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए सिलेक्ट कॉलेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपका शो होगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। एंड साथ ही आप लोगों का यहाँ पे कॉलेज टाइप भी दिखा रहा है कि ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को कई कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। 10 से 12 कॉलेज आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे आप लोगों का ऐड न्यू है, तो इस पर आपको क्लिक करके जितने भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों का प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसे ही आपको सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है
और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो आपको डिक्लेरेशन को अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आई अग्री का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है या नहीं, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे पास इस तरीके से एक मैसेज आएगा दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो बेसिकली एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करके भी चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग कर लेना है। एंड अगर आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।